हेलो एवरीवन, वेलकम टू TTLE ड्रीम टू लिव एजुकेशंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है क्लॉक, और ये क्लॉक का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर? तो चलिए करते हैं पार्ट 2 क्लॉक की शुरुआत। तो देखिए, तो सबसे पहले आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके लिए क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, तो उससे पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट की बात कर ली जाती है। एक घड़ी को देखते हैं पहले। जरा इस घड़ी को ध्यान से देखिए, इसमें सुइयाँ नहीं है, मैं सुइयाँ बना देता हूँ। ठीक है, आप ये हमेशा, चलिए एक बार आपने देख लिया, जब आप पेपर रहते हैं तो याद रहता है, लेकिन आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। तो देखिए, लेकिन आप कभी भी ये क्यों नहीं भूलते कि 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये आप कभी बोलते हैं क्या? कभी नहीं बोलते। आप हमेशा जानते हैं कि 3 बजे तो बज रहा होता है, 90 डिग्री ही होता है, एंगल यही होता है। क्लियर? तो ऑब्वियसली इस अप्रोच को यूज़ करते हुए याद करने की कोशिश करेंगे। ये कितना है? 90 डिग्री। और पता है आपको, ये हर एक खाने इक्वी डिस्टेंस के होते हैं, यानी कि समान दूरी पर होते हैं। तो ऑब्वियसली ये कितने डिग्री का होना है? तो यानी कि जब ये 3 बज रहा है तो ऑब्वियसली ये 30 के तो बन रहे होंगे। ये सब मिलके, ये सब तीनों 30 डिग्री के ही तो होंगे। क्लियर? यानी कि एक खानों के बीच, एक खाने के गैप में कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है यार? अब एक खाने में भी, 1 2 3 4 एंड देन 5, अगर ये 1 है एंड 2 है, तो उसके बीच में अगर 1 मिनट में यहाँ तक जो शिफ्ट हुई है वो कितने डिग्री का होगा? ओवरऑल एक खाने में कितना? 30, यानी कि 5 मिनट में, है ना? तो 1 मिनट में कितना? तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड कीजिए, 5 वन जा 5, 5 6 जा, तो 6 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि एक खानों के बीच में 30 डिग्री, और एक खाने के अंदर भी जो 1 ये होता है ना, एक, उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल? दैट इज 6 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री एंगल से आप इसे हमेशा रिमाइंड रख सकते हैं अपने माइंड में। क्लियर? तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। याद रखिए, जब भी मैं बोलूँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री किससे मिलके बना हुआ है आपका? क्लियर? ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब क्या ये नहीं है? 90 डिग्री का मतलब क्या ये नहीं है कि 3 खानों से मिलके बना है? देखिए, 1 2 3। क्लियर? 90 डिग्री को मैं ये नहीं बोल सकता इज इक्वल टू 3 खाने, है ना? क्लियर? 3 खानों का गैप, 3 खानों का गैप। या फिर अगर मैं ये बोलूँ, एक 100 या 180 डिग्री जब बन रहा है, जब 180 डिग्री बन रहा है, या दोनों सुइयाँ एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 180 डिग्री का एंगल का मतलब 180 डिग्री मीन्स 6 खाने, क्योंकि जस्ट डबल है, 90 का डबल 180, तो 3 खानों का डबल 6 खाने, यही होने वाला है। क्लियर? 6 खानों का जरा यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 खानों का गैप। क्लियर? तो ये मैं 3 खाने और ये 6 खानों, अगर ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, अगर आप ये समझ गए हैं तो आगे क्वेश्चन हम इसी बेसिस पे करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन है, 2 तथा 3 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या फिर 180 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा चुके हैं पहले भी। तो इसके लिए क्या अप्रोच यूज़ करनी है? तो हमेशा याद रखिए, 2 तथा 3 के बीच में ही पूछा है, तो आपका आंसर 2 बजकर समथिंग ही तो आने वाला है। इतना तो आप समझ गए कि 2 बजकर ही कुछ आंसर आने वाला है। तो हमेशा याद रखिए, तो पहले तो क्या करना है, अप्रोच क्या लगानी है आपको? हमेशा पहले एस्टिमेट आंसर लगा लेना। देखिए, 2 बजकर 180 डिग्री एक दूसरे अपोजिट कम होंगी, यानी कि अगर मान लीजिए एक सुई आपकी 2 पर होगी, यानी घंटे वाली सुई, तो दूसरी सुई उसके अपोजिट कब होगी? लगभग 6 खानों का गैप होगा, यानी कि 3 4 5 6 7। देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि वो सुई 8 पर होगी, तभी लगभग अपोजिट होंगी। यानी कि एस्टिमेट लगभग अप्रॉक्स 2 बजकर, अगर 8 पर है तो 2:40, लगभग यही टाइम होगा। हालांकि एग्जैक्टली यहाँ पे 180 नहीं बनता है, क्योंकि जब ये मिनट वाली सुई आपकी 8 पर आ चुकी होगी, तो ये घंटे वाली सुई थोड़ी सी तो शिफ्ट हो गई होगी, है ना? 3 की ओर अग्रसर हो गई होगी बजने के लिए, है ना? तो एस्टिमेट पहले आंसर लगा लीजिए। ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में लगभग
180 डिग्री यानी अपोजिट कब होंगी, लगभग 2:40 पर क्या ये एग्जैक्ट टाइम है क्या, नहीं, है ना। तो हमेशा क्या कीजिए, हमेशा जो आपका मिनट है उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ गाइस, 12/11 हर बार आपको यही करना है, मिनट को 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन इसको नॉर्मल जो कैलकुलेशन होती है आपकी किस तरह से होती है जरा देखिए। 12 4 जा 48 यानी आपका कितना आ गया 480 डिवाइड बाय 11। अब आप 480 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 4 1 जा 4 4 जा 44 रिमाइंडर, फिर बचा 4 3 जा जैम जाएगा और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप ऊपर लिखते हैं दैट इज़ 7 और जो अपॉन में वो क्लियर। ओके यानी आपका टाइम एग्जैक्टली कितना बज रहा होगा 2:43 सही 2/11 पर लगभग क्या ये एग्जैक्टली टाइम हो गया, लगभग तो ये है ना। तो ये एग्जैक्ट टाइम यही हो रहा होगा। क्लियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन, जैसे 2 और 3 यानी 2 और 3 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां समकोण कब बनाएंगी। ठीक है, सेम वही टाइप है। इस बार 90 कब बजने वाला है आपका, ऑब्वियसली 90 बज रहा है यानी कि तीन खानों का गैप होना। अभी तो आपको मैं ये अज्यूम करने के लिए घड़ी भी बना रहा हूँ, बट जब आप इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ये सब करने की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक बार मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए घंटे वाली सुई आपकी 2 पर होगी तो 6 खानों का गैप ऑब्वियसली ये 3 ये 4 और ये 5 यानी 1 खाना 2 खाना 3 खाना, यानी कि मिनट वाली सुई आपकी इस पर होगी 5 पे लगभग, तभी तो 3 खानों का गैप होगा। यानी कि एस्टिमेट टाइम यानी अप्रॉक्सीमेट 2:05 यानी कि 25 यही होने वाला है आपका 2:25। ये तो हो गया आपका एस्टिमेट टाइम, बट आप जानते हैं कि एग्जैक्टली ये टाइम उस वक्त नहीं हो रहा होगा, यही जानते हैं ना आप। तो क्योंकि तो फिर क्या करना है, इसको 12 अगेन 12/11 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इससे एग्जैक्ट आंसर लेकर आइए। क्लियर, तो देखिए क्या होने वाला है, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 300। 300 में आपको 11 का डिवाइड लगाना है ना, तो 11 से कितने टाइम्स करेगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड देन रिमाइंडर इज़ 8 यानी 80, तो 11 7 जा 77 एंड रिमाइंडर जो भी आता है वो आपका ऊपर आता है, तो उसको कहाँ लिखेंगे, दैट इज़ 3/11 यानी कि लगभग आप यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 2:27 सही 3/11 बजकर मिनट की सुइयां आपस में क्या होंगी, समकोण होंगी। इज इट क्लियर, ओके। और देखिए हर बार आपको यही करना है, मिनट को 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपसे टाइम पूछे, आपके ऑप्शन में टाइम रहेगा तो वो आपको यही करना है, मिनट को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे अगेन अब देखिए सुइयां आपस में मिलेंगी, आपस में मिलने का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक मिल जाना, एक के ऊपर एक मिल जाना यानी कि जैसे अति व्यापित हो जाना, ओवरलैप होना, या तो क्वेश्चन में ये भी लिखा सकता है आपस में मिलना 0 डिग्री या फिर अति व्यापित। एक और वर्ड यूज़ आता है इसके लिए हिंदी में समपाती। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक, ओवरलैप ही होता है ना समपाती। ये सारे वर्ड का मतलब एक ही है। तो अगेन देखिए, तो पहले क्या करना था, एस्टिमेट टाइम निकाल लीजिए 2 और 3 के बीच में कब कैसे 0 डिग्री होगी, तो कुछ ऐसा ही होगा 2 पे होगी और मिनट वाली सुई दोनों एक के ऊपर, पर ऐसा नहीं होगा। जब 2:10 हो रहा होगा तो ऑब्वियसली घंटे वाली सुई थोड़ी सी तो शिफ्ट हो गई होगी। क्लियर है ना, तो ठीक है। तो लगभग मैं एस्टिमेट टाइम लेके चलता हूँ 2:10। ये तो हो गया आपका एस्टिमेट टाइम, बट आप जानते हैं कि ये टाइम एग्जैक्टली नहीं होने वाला। आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार फिर से आपको 12/11 से। क्लियर है, 12/11 से। क्लियर, तो 120 ये आ जाएगा कितना आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिवाइड बाय 11 एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा लगभग क्या एग्जैक्टली 10 एंड 10/11, क्योंकि 11 1 जा 11 एंड 11 10 जा 110 एंड रिमाइंडर इज 10। ओके, यानी कि 2:10 सही 10/11 समय पर सुइयां आपस में मिलेंगी। क्लियर, ओके। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा गौर दीजिएगा, यहाँ पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, एक ही रेखा में होंगी। अब एक ही रेखा में होने का क्या मतलब होता है, समपाती होंगी, एक तो ये वाला भी मतलब होता है। दूसरी बात ये इसका मतलब ये भी होता है ये एक दूसरे के अपोजिट भी होंगी, दोनों बात होंगी। एक ही रेखा में होना का दो मतलब होता है,
एक तो ओवरलैपिंग, अतिव्यापी, संपाती, दूसरा एक दूसरे के अपोजिट भी। क्लियर? तो इसमें दो केस बनते हैं आपके, ठीक है। संपाती जैसे 10 से 11 के बीच घंटे और मिनट की सुइयाँ कब एक ही रेखा में होंगी। तो ऑब्वियसली जैसे पहली बात करते हैं, मैंने क्या कहा था पहले, एस्टिमेट टाइम निकालिए, यानी 10 से 11 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। पहले संपाती वाला देख लेते हैं, यानी जब 10 पे घंटे और मिनट की सुई दोनों एक ही पर हों, यानी कि 10 और मिनट की सुई भी 10 पर होगी, तो लगभग 10:50 एग्जैक्टली ये होगा। एग्जैक्टली नहीं, ये तो होगा आपका लगभग टाइम। लेकिन हम जानते हैं कि 10 पे जब मिनट वाली सुई भी 10 पर आ जाएगी, तो घंटे वाली सुई थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी 11 बजने के लिए, है ना। क्लियर है ना। तो ऑब्वियसली इसको एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, 12/11 से। और वी नो दैट 12 5 60, यानी कि 600। नाउ 600 डिवाइडेड बाय 11, तो आपका आंसर क्या आने वाला है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो 11 5 55 होता है आपका, है ना। 11 5 ये 11 टाइम्स कट जाएगा, 11 5 55, और रिमाइंडर कितना उसमें आपका, फिर ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि आपका कितने वाला है 10:54 एंड 6/11। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आने वाला है, ये बजे। एक तो ये हो गया क्लियर, ये टाइम हो गया। दूसरा, अभी अपोजिट होने वाला भी तो टाइम है, ठीक है। अपोजिट कब होंगी, जब एक सुई, अगर वो सुई 10 पर है तो उसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब समझ रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल कब बनने वाला है, 6 खानों का गैप। 10 के बाद क्या आएगा, 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, देन 1, फिर देन 2 3 4। ये अभी आप विजुलाइज नहीं कर रहे, मैं घड़ी बना रहा हूँ, पर आप ये विजुलाइज करके बता सकते हैं। 10 के बाद 11, 1 2 3 4 5 6 खानों का गैप, यानी कि लगभग 10, और मिनट वाली सुई 4 पे, यानी कि 20, 10:20 पे एस्टिमेट टाइम है। और एग्जैक्टली क्या करना है, अगेन 12/11 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन 12 2 24, 240, 240 डिवाइड बाय 11। देन इसको कैलकुलेशन इसकी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 1 11 एंड 11 2 22। ओके, रिमाइंडर इज 2 तो 20, 11 1 11, जो भी रिमाइंडर आएगा दैट इज 9, 9/11। तो 10:21 सही 9/11 मिनट, ये आपका आंसर आएगा। इसमें आपके दो ऑप्शन मिलेंगे आपके, अगर एक ही ऑप्शन मिलेगा तो आपको दोनों चेक करके देख लेना है। क्लियर? ओके, तो देखिए कुछ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, 12/11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर? वो भी मिनट को। देखिए जैसे 3 और 4 के बीच में कब घंटे और मिनट की सुइयाँ 5 मिनट की दूरी पर होंगी। तो देखिए, तो इसके लिए ऑब्वियसली क्या यूज़ करने वाला हूँ मैं हमेशा, देखिए 3 से 4 बज के 3 बज कर समथिंग आंसर आने वाला है। ऐसा कब होने वाला है, जब वो एक ये घड़ी ये 3 पर होगी और ये 2 पर होगी, 5 मिनट की दूरी, या 5 मिनट की दूरी ये भी हो सकता था कि 30 डिग्री पर हो, है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली 3:10 पे होगा, तो तभी 5 मिनट की डिस्टेंस होती है, ऐसा देखने में लगता है। बट लेकिन जब ये मिनट वाली सुई 2 पर आएगी, तो घंटे वाली सुई ऑब्वियसली थोड़ा सा शिफ्ट हो चुकी होगी यहाँ पे, जो नहीं के बराबर दिखता है ना। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली टाइम देखा जाए तो आपका कितना होगा, 3:10, है ना। 3:10। इसमें आपको घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्टली के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12/11, अगेन 120 डिवाइड बाय 11। ये आपने कितनी बार कैलकुलेशन में आपने इसको सॉल्व कर रखा है कि 12/11 का आपका क्या आने वाला है। 120/11 को सॉल्व करेंगे तो अगेन 10 टाइम जाएगा, 10 10 जा 110 एंड रिमाइंडर इज 10, 10/11, यानी 3:10 सही 10/11, है ना। पर क्या सिर्फ ये एक ही टाइम ऐसा होता है क्या, एक बार और ऐसा होता है, मान लीजिए ये भी तो हो सकता है। ये घंटे की सुई आपके 3 पे, मिनट की सुई आपके 4 पे, तब भी तो 5 मिनट की दूरी होगी। पर लेकिन जब ये मिनट की सुई जब 4 पर आएगी, तो जो घंटे की सुई है थोड़ा सा शिफ्ट हो चुकी होगी, 4 की ओर अग्रसर हो रही होगी, 4 बजने की ओर, है ना, जो बहुत ही कम दिखता है। तो ऑब्वियसली लगभग अप्रॉक्सीमेटली टाइम क्या आने वाला है आपका यहाँ से, 3:04 है, तो यानी कि 20, 3:20 पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 3:20 पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अगेन मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12/11 से। जब मैं इसको 12/11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन 240 डिवाइड बाय 11, और 11 से इसको काटूंगा तो मैं मेरा आएगा
21 टाइम्स, क्योंकि 11 2 ज़ा 22 एंड 11 1 ज़ा 11 एंड रिमाइंडर इज़ 9 बाय, और 11 तो अपॉन में रहता ही है, यानी कि 3:21 सही 9/11। तो ये दो कंडीशन है पॉसिबल कि दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट की दूरी हो, है ना। तो इज़ इट क्लियर कि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ 12/11 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर। तो चलिए आप देखते हैं एक नई टाइप की क्वेश्चन। देखिए एक घड़ी क्या कहता है, आधी रात से पहले 5 मिनट, दूसरे घंटे में आपके 10 मिनट, और तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और इसी तरह सो ऑन लेट होती जाती है हर एक घंटे में, है ना। तो बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितना समय होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए बहुत आसान है। आधी रात का मतलब क्या होता है 12 बजे, आधी रात का मतलब रात के 12 बजे। और देखिए पहले घंटे में 5 मिनट, ये देखिए एक पैटर्न चल रहा है, 5 मिनट फिर 10 15, ये तो 5 की टेबल है, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 या 15। ऐसा कब तक करना है 6 टाइम। तो यानी कि एक बार 5 1 5, 5 2 10, देन 15, देन 20, 25 एंड 30, 5 6 30, ऐसे 6 घंटे तक करना ना। फिर 6 घंटे बाद इसने बोला कि घड़ी में कितना समय होगा, और ये घड़ी स्लो हो जा रही है हर एक घंटे बाद में, कभी 5 फिर अगले घंटे 10, है ना। तो ऑब्वियसली 6 घंटे बाद देखा जाए तो 6 बजना चाहिए सही घड़ी के अकॉर्डिंग, बट ये हर घंटे लेट हो रही है कितना, इतना। तो इन सब का समेशन कितना आ रहा है, ये आपके क्या, ये तो हो गया आपका 30, और ये 30, सॉरी ये 20 और ऐड कर लेंगे तो 30 प्लस ये हो गया आपका 50, एंड 50 प्लस 30 और कितना हो गया 80, 80 और 25 आपका कितना आ गया, 80 के बाद 25 आप ऐड करेंगे तो 105 यही आने वाला है। और क्या मैं 105 को मैं ये नहीं लिख सकता क्या 60 प्लस समथिंग करके, 60 प्लस यानी कि 45, 60 प्लस 45 करके लिख सकता हूँ ना इसको मैं, है ना। तो 60 का मतलब इतना पीछे जाना है आपको, यानी कि पहले तो 60 मिनट्स, यानी पहले 1 घंटा पीछे चल जाऊँ, यानी कि 5 o'clock, यानी कि 5 बज रहे होंगे। अभी और कितना पीछे जाऊँ, 45 मिनट और पीछे जाऊँ, 45 और पीछे जाऊँ तो लगभग 45 में और पीछे जाऊँगा तो लगभग आप फिर आपका कितना टाइम बच जाएगा 4:15, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। घड़ी लेट चल रही है इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। अगर ये आगे चल रही होती तो फिर अपन और ऐड करते हैं, यहाँ पीछे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे घड़ी स्लो है, लेट है। क्लियर। तो देखिए ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। क्लियर। तो देखिए कुछ एक इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि दिल्ली से आगरा के लिए बस प्रत्येक घंटे के लिए निकलती है। मान लीजिए कोई 2 स्टेशन है, उसके बीच में बस चल रही है और हर एक घंटे में चल रही है। क्लियर। और यह भी घोषणा की गई या अनाउंसमेंट की गई, जैसे प्लेटफॉर्म पे की जाती है या बस स्टैंड पे की जाती है कि मान लीजिए कोई पूछने आया, मान लीजिए कोई विनोद आया, विनोद पूछता है भैया ये इसको जाना था कहीं दिल्ली टू आगरा, तो दिल्ली पे पहुंचा और इसने इंक्वायरी करी, किसी से पूछा या फिर इंक्वायरी काउंटर पे गया, या अनाउंसमेंट उसने सुनी कि पिछली बस 20 मिनट पहले ही छूट चुकी है। यदि अगली बस 12:30 बजे जाएगी तो यह घोषणा कितने बजे की गई, ये आपसे पूछ रहा है, यानी अनाउंसमेंट कब की गई, है ना। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट बस कब गई थी, यानी अगली बस आपकी गई है 12:30, 12:30 मतलब 12:30। ओके। और इससे पिछली बस कब गई होगी 11:30। और विनोद कब आया होगा, लेट ही आया होगा ना ऑब्वियसली। और जब वो आया उसने इंक्वायरी की तो उससे बताया 20 मिनट पहले छूट गई, तो ऑब्वियसली ये 20 मिनट लेट आया। तो 11:30 में आप 20 मिनट और ऐड करेंगे तो कितना बज रहा होगा, ऑब्वियसली 11:50 बज रहा होगा, क्योंकि 30 मिनट 20 मिनट और ऐड करो, 30 + 20 दैट इज़ 50, है ना। तो वो यानी कि वो 11:50 पे उसने घोषणा हुई थी, इसका मतलब ये क्लियर है। ओके। तो देखिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। विनोद, अगेन विनोद घर से बस स्टैंड के लिए समय से 15 मिनट पहले निकला। ठीक है। बस स्टैंड पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। ओके। वह 8:40 पर प्रातः निकलता है, बस स्टैंड पहुंच गया। अच्छा 8:40 में पहुंच गया वो बस स्टैंड पे, तो सामान्यतः वह कितने बजे बस स्टैंड के लिए निकलता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके 8:30, 8:10, 8:45 या 8:50, ये कुछ ऑप्शन आपके पास। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, जैसा जैसा बोला गया वैसा करते जाइए, और किसी कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही है इसमें। तो देखिए क्या करना है इसमें, विनोद घर से बस स्टैंड के लिए कितने बजे निकलता है, 15 मिनट पहले निकल जाता है। तो सबसे पहले देखिए वो पहुँचता है बस स्टैंड, कब पहुँचता है, उसने ही पूछा ना कि नॉर्मल वो कितने बजे घर से निकलता है, स्टैंड के लिए निकलता है नहीं घर से। तो देखिए पहुँचा कब वो 8:40 पे तो वो पहुँचा है, 8:40 तो पहुँच गया, जबकि उसको रास्ते में कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। तो टाइम ट्रैवल करके 10 मिनट पीछे जाइए, 10 मिनट भी अगर मैं पीछे जाता हूँ तो आपका आ गया 8:30, 8:30 पे, यानी कि वो घर से 8:30 बजे निकला।
उसी दिन निकला, वो विशेष दिन था क्योंकि उस दिन वो 15 मिनट पहले निकलता है। क्या हर दिन वो 15 मिनट पहले निकलता है क्या? ऐसा तो नहीं ना, बल्कि तो अभी और चाय नाश्ता करता बैठा रहता 15 मिनट, है ना, या तो आज वो लेट उठा होगा तो 15 मिनट और लेट निकलता वो, है ना। तो इसमें 15 मिनट और ऐड करिए, यानी कि वो नॉर्मली कब निकलता है? 5 3 + 1 यानी 45, 8:45 पे वो निकलता है ना, रेगुलरली। उस दिन 15 मिनट पहले निकला इसलिए 8:30 बजे निकल गया, लेकिन 15 मिनट बाद निकलता जो उसका सामान्यतः टाइम है वो है 8:45। इज इट क्लियर? इट इज़ क्वाइट ईजी, नथिंग इन इट, जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। किसी घड़ी में समय 112 हो रहा है, 112 मान लीजिए, अगर यहाँ पे 12 है, 112 कैसे होगा? यहाँ पे घंटे की सुई होगी, यहाँ पे मिनट की सुई होगी, यहाँ 3 पे 112 कुछ ऐसे बसता है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि तथा घंटे और घंटे की जो सुई है, सुई पूर्व की दिशा इंगित करती है। अच्छा, जो घंटे की सुई यानी कि ये जो 12 पर है, मान लीजिए पूर्व को अंकित करती है, यानी ईस्ट। ईस्ट समझते हैं ना, इतना तो आप समझते होंगे। तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी तो बताना है। तो देखिए आप ये नॉर्मल जानते हैं ना, ये नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, उसका अपोजिट। ऐसे ही नॉर्थ का अपोजिट आपका क्या होता है? साउथ होता है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, ईस्ट के क्लॉकवाइज जस्ट कौन आ रहा है? साउथ। तो उसके अकॉर्डिंग इसके क्लॉकवाइज जस्ट कौन आने वाला है? यहाँ पे साउथ आना चाहिए, है ना। तो बस साउथ के अपोजिट कौन होता है? हम जानते हैं नॉर्थ होता है। और ईस्ट के अपोजिट कौन होता है? वेस्ट होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन होगा? मिनट वाली सुई कहाँ हो रही है? साउथ में। तो साउथ, मिनट वाली सुई की दिशा पूछिए क्या? नहीं, मिनट वाली सुई के अपोजिट कौन है? मिनट वाली सुई के अपोजिट यानी साउथ के अपोजिट कौन होता है? नॉर्थ। तो योर आंसर इज सी, उत्तर। अगर खाली पूछता कि मिनट वाली सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी तो साउथ होता, पर इसने यहाँ मिनट वाली सुई के विपरीत पूछा है, इसलिए आपका आंसर नॉर्थ होगा, है ना। तो बी अलर्ट, ठीक है, क्लियर। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, ये देखिए आपने मिरर के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर लंबवत दर्पण रख दिया जाए, इस टाइप के जो दर्पण होते हैं, तो उसके लिए हर बार आपको क्या करते हैं? 1160 में से या फिर 2360 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यही बताया था ना आपको, है ना। तो इस बार क्या किया इसमें? इस बार क्या किया कि मान लीजिए, तो इसमें बोला एक बार वास्तविक समय बज रहा है मान लीजिए 5:25, ओके। और अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब, एक दर्पण रख दिया, घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे लंबवत दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, तो इस प्रकार दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा? इस क्वेश्चन का मतलब यही है, मान लीजिए एक घड़ी है, इसमें कुछ टाइम बज रहा है, इसके सामने कोई दर्पण रख दिया लंबवत, तो इसके प्रतिबिंब में जो भी टाइम बज रहा होगा, फिर एक और रख दिया उसके सामने लंबवत दर्पण, 2 बार रखा है, अगेन इसके प्रतिबिंब में यहाँ, तो बताइए इसमें क्या टाइम हो रहा होगा? तो ठीक है, जैसा अपन लंबवत दर्पण के लिए मैंने आपको मिरर इमेज के लिए मैंने क्या बताया था, 1160 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, है ना। तो 1160 में से आपने अगर सब्ट्रैक्ट किया, इस बार 2 बार कर देंगे क्योंकि 2 बार दर्पण यूज़ हुआ है, तो 1160 में से आप 5 आप जरा सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आने वाला है? 10 में 5 किया तो 5, एंड 5 में 2 किया तो 3, एंड 11 में 6 किया तो दैट इज 6 5, एंड अगेन इसको फिर से 1160 में से या 2360 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे 6, अब ये जो आंसर है ना इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 635, तो कितना आएगा? 10 में 5 गया तो 5, तो 5 में 3 गया तो 2, एंड 11 में 5 गया तो 6 गया तो 5, है ना। ऐसे करेंगे क्या? अरे ये तो आपको घर पे सीखने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में ऐसा मत करके आ जाना। अरे वापस जरा ध्यान से देखो, गौर करो, कुछ पैटर्न पकड़ में है, वापस से वही समय आ गया 5:25। तो पेपर में ऐसा डबल बार करने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसा है तो डायरेक्ट वहीं का वहीं आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? तो इतना लंबा 2 बार सब्ट्रैक्ट करने की कहाँ जरूरत आ रही है आपको? ठीक है, तो आप घर पे एक बार अलग अलग एग्जाम्पल से देख के चेक कर सकते हैं इसमें। क्लियर? तो आपको डबल सब्ट्रैक्ट मत करने बैठ जाना। चलिए, तो ये तो हो गई बात कुछ कॉन्सेप्ट की मिरर इमेज का, जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की, कुछ स्टैटिक जीके की जो फ्रिक्वेंटली आस्क किए जा चुके हैं, चाहे वो रेलवे के हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर एसएससी के अलग से पूछे जाते रहते हैं। कुछ स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं, स्टैटिक जीके की। देखिए, अगर 0 डिग्री होगा, जैसे 0 डिग्री का मतलब समझ रखे, मैंने आपको पहले बताया, यानी ओवरलैपिंग होगी, एक के ऊपर दूसरी, दोनों सुई आपस में मिली होंगी, तो हमेशा हर घंटे में एक ही बार मिलती हैं, है ना। हर घंटे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए, 24 घंटे में 22 बार मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, एक बार स्कीप होता है, ये एक बार कहाँ मिस होता है? 12 से 1 के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नहीं मिलती। क्यों नहीं होता? आप खुद सोचिए ना, जब 12 बज रहा होगा, 12 कैसे बजेगा? मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक के ऊपर हैं, तो
तो ये पूरा 12 से 1 के बीच में वो 0 डिग्री कब बनेगा? वो तो 12 बजे ही बनेगा। और क्या 12 और 1 के बीच में आते हैं क्या? वो तो 12 और 1 के बीच में 12 कैसे आ सकता है? 12 तो अलग ही खड़ा है ना, उसके बीच में थोड़ी आ रहा है 12, है ना। तो इसलिए 12 और 1 के बीच में कभी भी आपका 0 डिग्री नहीं बन सकता, है ना। वो बनेगा तो फिर 12 और 1 के बीच में कहाँ रह गया फिर वो। इसीलिए ये है कि 12 घंटे में 11 बार बनाती हैं। फिर तो सिंपल मैथ्स है, जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। ओके, इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट था। एक और देखिए, एक और कॉन्सेप्ट भी आती है। अगर एंगल हो, बात की 90 डिग्री, 90 डिग्री में आपका केस अलग होता है। क्या 90 डिग्री हर 2 घंटे में बन जाता है? ठीक है, हर 2 घंटे में। लेकिन ऐसा कब होता है? 3 और 4 और 3, जब 3 और 4 बज रहे होते हैं ना, या 9 और 10 बज रहे होते हैं, तो उस टाइम में सिर्फ 2 बार नहीं, सिर्फ एक ही बार ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 से 4 के बीच में, मान लीजिए 3 बज रहा है, अगर ये 12 है तो 3 बज रहा है, 3 से 4 के बीच में जब ये 3 बजेगा तो ये जो 3 बजे 90 डिग्री बन रहा है। बट जब ये 3 बजे 90 डिग्री बन रहा है तो ये 3 और 4 के बीच में थोड़ी बढ़ रहा है। समझ रहे हैं आप? ये 3 और 4 के बीच में 3 बजे 90 डिग्री बन रहा है, और 3 और 4 के बीच में 3 थोड़ी बढ़ता है। 3 के बीच में 3 10 पड़ता है, 3 20 पड़ता है, 3 15 पड़ता है, ये सब पड़ता है। इसलिए सिर्फ एक ही बार बनेगा आपका, है ना। उस हिसाब से 12 घंटे में 22 बार, और फिर तो सीधी सी मैथ है, तो 24 घंटे में 44 बार। 2 बार मिस, वैसे तो हर घंटे 2 बार बनती है, लेकिन 2 टाइम ऐसे जहाँ स्किप होता है, यदि सिर्फ एक ही बार बनता है, 2 बार नहीं बनता। इज इट क्लियर? तो देखिए एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, क्या है वो देखिए। 180 डिग्री को भी देख लीजिए। 180 डिग्री भी वही है कि हर घंटे में एक बार ही अपोजिट होती हैं, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, है ना। हर एक घंटे में ऐसा होता है। बट 6 और 7 के बीच में ऐसा नहीं होता है। क्यों? चलिए देखिए, 6 बजाइए ज़रा, 6 कैसे बजता है? ऐसे ही बजता है। मान लीजिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है, ऐसे ही बजेगा इस तरह से। ये 180 डिग्री, तो 6 से 7 के बीच में 6 बजे ही हो रहा है ना 180 डिग्री। तो 6 क्या 6 और 7 के बीच में पड़ता है क्या? नहीं ना, है ना। 6 और 7 के बीच में तो 6 10 6 20 6 30 ऐसे पड़ेगा। लेकिन 6 बजे 180 डिग्री बनता है, पर वो 6 के बीच, 6 और 7 के बीच में थोड़ी आ रहा है। इसलिए सिर्फ एक बार यहाँ पे स्किप हो रहा है, यहाँ पे नहीं बनता। और वैसे हर घंटे में एक ही बार बनता है, लेकिन 6 और 7 में नहीं बनता, ये कंडीशन नहीं आती। इसलिए फिर तो सीधी मैथ है, सीधी सी मैथ है आपकी 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो पैटर्न को देखिए ज़रा ध्यान से देखिए। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री का लगभग स्टैटिक जीके सेम ही है। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, है ना। और कहाँ और क्यों हो ऐसा? रीज़न है क्योंकि देखिए यहाँ 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री यानी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता। क्लियर? बस आपको किसका 90 डिग्री में 2 बार बनता है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4, 9 और 10 के बीच में ये सिर्फ एक ही बार बनता है। इसका रीज़न मैंने आपको समझा भी दिया है ना। क्लियर? तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, या इसको एक बार आपके समझ में आएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो ये थे इसके कुछ क्वेश्चंस, क्लॉक से रिलेटेड रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चन। तो दैट इज़ फॉर टुडेज़ गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चाहिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।